दोस्तों आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आपके स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब नहीं चल रहा है तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में आपको ऐसे कारण बताने वाला हूं जो कि अगर आपने इसको फिक्स कर लिया डेफिनेटली आप लोगों के टीवी में, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लोकल से लोकल स्मार्ट टीवी जिसमें यूट्यूब का फीचर्स दिया गया है जरूर चलने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके टीवी में यूट्यूब ऐप अपडेट नहीं है, ये तो कॉमन चीज़ है, इसके ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि कोई नहीं बताता है। सब बता दें कि YouTube ऐप अपडेट कर लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार YouTube ऐप अपडेट करने के बाद भी हमारा टीवी में जो पीछे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे कैसे रहती हैं, जो है YouTube ऐप को अपडेट कर देते हैं लेकिन फिर भी जो है हमारा YouTube जो है हमारे टीवी में नहीं चलता है। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपका YouTube ऐप टीवी वाला जो है अपडेट है कि नहीं है। दूसरा है स्मार्ट टीवी OS अपडेट। ये भी बताते हैं बहुत सारे 100 में से 50 लोग तो बताते ही हैं कि स्मार्ट टीवी में OS अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई अपग्रेड हो गया, सिस्टम अपडेट आ गया है, आपने उसको अपडेट नहीं किया है तो भाई आपका YouTube ऐप अपडेट है फिर भी आपके टीवी में YouTube नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि YouTube ऐप तो आपने अपडेट कर दिया लेकिन YouTube के पीछे जो पूरा सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉयड का हम अपडेट करते हैं या फिर कंप्यूटर का लैपटॉप विंडोज अपडेट करते हैं, उस तरीके से हमारा टीवी में जो सिस्टम है, जो लाइनक्स है या फिर एंड्रॉयड है या फिर गूगल टीवी है या फिर सैमसंग का टाइजन OS है, वो अगर अपडेट नहीं किया गया है तो भी हमारे टीवी में यूट्यूब ऐप नहीं चलेगा या फिर यूट्यूब नहीं चलने वाला है। कमाल की बात ये है कि 2 चीज़ करने के बाद तीसरा चीज़ ये है कि डेट एंड टाइम जोन, ये भी मैंने पिछले कई सारे वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि अगर आपके टीवी में डेट एंड टाइम यानी कि तारीख और समय ये दोनों अलग अलग टाइम जोन में हैं तो भी आपके टीवी में, अगर आपके टीवी में आपने सही से तारीख और समय सेट नहीं किया है तो भी जो है आपका टीवी में जो YouTube ऐप है नहीं चलेगा। YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो सारा कुछ जो है हमारे कनेक्शन से, जो डाटा कनेक्शन है उससे मैच करता है। आपके अगर मोबाइल में आप देखो डेट एंड टाइम चेंज कर दो और वो आपके टाइम जोन में ना हो तो आपका व्हाट्सअप नहीं चलता है, सेम ऐसे ही फेसबुक नहीं चलता है। इसी तरीके से अगर आपके टीवी में डेट एंड टाइम जो है अलग जोन में है तो आपके स्मार्ट एलईडी टीवी में या फिर किसी भी ब्रांड के टीवी में, चाहे वो गूगल टीवी क्यों ना हो, नहीं चलेगा। क्या? यूट्यूब नहीं चलेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिक टाइम जोन में सेट कर देना है, मैच कर लेना है अपने मोबाइल के ऑटोमेटिक टाइम जोन से। चौथा है लो इंटरनेट कनेक्शन। भाई इंटरनेट कनेक्शन लो कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों? आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मोबाइल है, इतना सारा डिवाइस होता है, उस पर जो इतनी सी मतलब स्क्रीन पर जो है आप देखते हो वीडियो, अब उस वीडियो को हम देखेंगे टीवी पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहाँ पर जो है उस पिक्सल को, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, वो बड़े बड़े पिक्सल में अब कन्वर्ट होने वाला है। तो सीरीज बात है कि उसमें और ज़्यादा जो है इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। और काफ़ी सारे लोग जो है इस पर थोड़ा सा गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई मोबाइल में जो डेटा से चल जाता है यूट्यूब, टीवी में भी चल जाएगा, चलेगा बफरिंग करके या कभी कभी रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब धड़ल्ले से चलेगा। धड़ल्ले से चलने के लिए क्या करना है हमको, या तो हमारे पास कोई वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, या फिर हमारे मोबाइल डाटा 1.5 GB में चल जाएगा। लेकिन और जगह भी तो यूज हो रहा है, व्हाट्सएप पे यूज हो रहा है, फेसबुक हो रहा है, इंस्टाग्राम पर हो रहा है, एक्स पर जो ट्विटर था उस पर हो रहा है, उसके अलावा भी हम कई सारी जगह यूज कर रहे हैं। और ऐसे करते करते जो है हमारा जो मोबाइल का डाटा है वो कम हो जाता है। ऐसे में जब हम मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट करके अपने डायरेक्ट, अगर देखिए अगर आपने मोबाइल से टीवी को चलाया तो यहाँ पर टीवी चल जाएगा, जैसे कि कास्ट करके चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कास्ट फीचर से चल रहा है, आपके मोबाइल में ही यूट्यूब चल रहा है और कास्ट करके हम देख रहे हैं। ऐसे में तो लो इंटरनेट कनेक्शन पर भी आपके टीवी में यूट्यूब चल जाएगा और यूट्यूब पर वीडियो, मूवीज, गाने, जो भी है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ चलेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्मार्ट एलईडी टीवी पर डायरेक्टली यूट्यूब चलाएंगे तो नहीं चलेगा। डायरेक्टली पर जो है डेटा का लोड यानी कि इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड वेरी करता है, डाटा भी वेरी करता है। तो 2 चीज़ आपको समझ में रखना चाहिए कि अगर आप चाहो तो, अगर लो डाटा है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चलाओ और डायरेक्टली जो है अपने मोबाइल फ़ोन को कास्ट कर दो, कहाँ? अपने एंड्रॉयड टीवी पर या स्मार्ट टीवी पर। और मान लो कि अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन से अगर चला रहे हो तो आपके पास उतना सारा जो है मतलब पर्याप्त
इंटरनेट कनेक्शन स्पीड होनी चाहिए, या फिर आप जो है वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और यहीं पर लोग ज़्यादा 90% लोग यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। 4 बातें क्लियर हो गई। 5वां, टू मच ऐप डाटा स्टोर इन बैकग्राउंड। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, यही तो मेन है। टू मच बैकग्राउंड डाटा स्टोर इन बैकग्राउंड, ये क्या होता है? ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। सुना नहीं था, आज सुन लो क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसमें कोई भी ऐप, आजकल आंगनबाड़ी बहनें होती है ना, पोषण ट्रैकर ऐप से परेशान है, BLO ऐप परेशान है। 700 MB का डाटा स्टोर हो रहा है ऐप में। बाप रे, पूरे दुनिया में लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे दुनिया में इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना सारा डाटा जो है नहीं स्टोर होता है। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में इतना सारा डाटा कैसे जो है स्टोर हो जाता है, और उसके बाद से फिर व्हाट्सअप नहीं चलता उसकी वजह से? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? टू मच बैकग्राउंड डाटा स्टोर इन बैकग्राउंड, ये क्या है? ये है कि आपके जो भी ऐप है, जैसे कि यूट्यूब एक ऐप है, फेसबुक ऐप है, पोस्टर ट्रैकर भी ऐप है, इस ऐप की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी जो है वो बैकग्राउंड से डाटा जो है वो हटाता रहेगा, रिमूव करता रहेगा, टेम्परेरी फाइल के रूप में हटाता रहेगा, डिलीट करता रहेगा, क्लियर करता रहेगा कैच। तो यहीं पर होता है कैच इन क्लियर। अगर यूट्यूब ऐप में बहुत ज़्यादा, अगर पुराना आउटडेटेड ऐप है तो भी बैकग्राउंड डाटा स्टोर होगा बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ मत करो, टीवी में जाकर, ऐप में जाकर अपना जो ऐप डाटा है क्लियर कर दो। किसका? यूट्यूब का। और ये आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप क्लियर कर सकते हो। अगर कोई भी किसी भी ऐप में प्रॉब्लम है, बस कुछ नहीं करना है, आप जाओ ऐप इन्फो पर, टच करो, और टच करके इसे होल्ड किए रखो, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर जाओ, वहाँ पर ऐप इन्फो पर, और वहाँ पर जाकर क्लियर कर दो कैश डाटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो, वहाँ पर कुछ जानकारी होती है जो कि सेव रहती है, वो कहीं जाएगी नहीं। तो ये आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। फेसबुक पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पिछला जो भी आपने फोटो वोटो अपलोड किया है वो रहेगा। व्हाट्सअप पर भी सेम ऐसा ही रहता है। आप क्या करते हो? लॉग आउट कर जाओगे वहाँ से, ठीक है, दोबारा सबको लॉग इन करना पड़ेगा। तो अगर यूट्यूब के मामले में बोला जाए तो अगर आपके पास आपका टीवी है, टीवी में यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो आप अपने टीवी के सेटिंग में जाओ, सेटिंग में ऐप्स में जाओ, वहाँ पर यूट्यूब में जाओ और ऐप डाटा में जाकर वहाँ पर कैच क्लियर कर दो। टेम्परेरी फाइल्स होती है, टेम्परेरी डाटा होता है, उसको क्लियर, ऐप डाटा होता है उसको क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद एक बार अपने टीवी को रिबूट कर दो या फिर रीसेट कर दो। फुल रीसेट करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम लास्ट में होता है, जब कुछ नहीं चलता है, काम करता है, तब करते हैं। जनरली आप रिबूट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, उसके बाद से अब देखो आपके टीवी में यूट्यूब धड़ल्ले से चालू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लो डाटा में, यानी कि लो इंटरनेट कनेक्शन में भी आपके टीवी में यूट्यूब चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि यूट्यूब चालू हो जाएगा। वाह, क्या कमाल की बात है। ऐसी जानकारी पहले क्यों नहीं पता चली? कोई बात नहीं, आज पता चल गई है ना। अब ये चीज़ अपना खुद करो, और उसके बाद से आजू बाजू में जो लोग भी हैं जिनके टीवी में यूट्यूब नहीं चल रहा है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, या फिर बता दो ऐसे ही मुंह से बोलकर। क्या फ़र्क पड़ता है? वीडियो शेयर करने से क्या जाता है? आप खुद जानते हो, बता दो भाई ये कर ले, हो गया काम। बाकी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।